जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के क्लास 12th इंग्लिश की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 है जो आपका प्रोज पार्ट का, यानी कि जो प्रोज है आपका सेक्शन, उसमें आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो इसके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि पिछले 3 सालों से रिपीटेड हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं 4+4, यानी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आज आपको 8 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। इस चैप्टर के पिछले 3 सालों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे विद हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, ताकि कोई भी कितना भी कमज़ोर बच्चा हो भाई वो समझ के सीख जाए। तो पूरा हिंदी में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर, आप लोग भी देखिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट टेम्प्ट फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डूर्स, यानी कि जो फ्रांस था उसको क्या आकर्षित कर रहा था कि रन अवे यानी कि वह भाग जाए, एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डूर यानी कि वह स्कूल से निकल जाए और बाहर जाके जो बाहर की दुनिया है उसका नज़ारा देखे। टेम्प्ट मीन्स होता है अपनी तरफ आकर्षित करना। क्या आकर्षित कर रहा था फ्रांस को कि भाई स्कूल छोड़ के बाहर आ जाए और बाहर का जो भी है नज़ारा वो देखे। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, यानी बाहर जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म हो रहा था और लुभावना हो रहा था। मौसम मतलब सुहाना हो रहा था। द वर्ड्स वेयर चिरपरिंग, यानी कि जो चिड़िया थी वो बहुत ही ज़्यादा बाहर चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड, और बाहर खुले मैदान में। पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, जो पर्सिया के सोल्जर्स थे यानी सैनिक थे वो ड्रिलिंग यानी कि अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। दिस थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, और यही सब चीज़ें भैया फ्रांस को आकर्षित कर रही थी कि इट वाज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल, कि वह स्कूल से बेटर है कि वो बाहर ये सब आकर देखे, क्योंकि स्कूल में जाएगा तो बोर होगा और बाहर ये सब नज़ारे जो थे वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे कि वो स्कूल ना जाके या स्कूल छोड़ के बाहर ये सब देखने आए। तो आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, द लास्ट लेसन, ये द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। सन 1800 समथिंग यहाँ पर कुछ था, और वहाँ पर क्या हुआ था कि जो पर्सिया थी भैया, पर्सिया ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। यानी जो पर्सिया एक देश था उसने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था, और यहाँ के जितने भी टीचर जो फ्रेंच भाषा को पढ़ाते थे उनको देश से निकाला जा रहा था। क्यों निकाला जा रहा था? क्योंकि ये जो पर्सिया थी ये चाहती थी कि फ्रेंच भाषा पूरी तरह से जो है वो निष्क्रिय हो जाए और उसको कोई ना पढ़े। ठीक, ये लोग अपनी लैंग्वेज चलाना चाह रहे थे फ्रांस में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि जो भी टीचर फ्रेंच भाषा को पढ़ाता है उसको पहले देश से बाहर निकालो, वरना वो कहीं ना कहीं अगर देश में रहेगा तो भाई फ्रेंच भाषा जरूर पढ़ाएगा। तो वही यहाँ पर करा जा रहा था। जो पर्सिया के सोल्जर्स थे, वो जो यहाँ के टीचर थे, इनके फ्रांस के अभी आप आगे पढ़ोगे, उनके टीचर को देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा था। तो यही सब चीज़ें थी जो फ्रांस को जो है बाहर की चीज़ें जो आकर्षित कर रही थी उसको अपनी ओर, कि पर्सिया के सोल्जर्स को, जो सोल्जर सैनिकों को देखना, युद्धाभ्यास करते हुए बाहर सुहावने मौसम में बैठ के सांस लेना, तो ये सब उसको आकर्षित कर रहा था अपनी ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हैमल थे भैया, आपको पता होगा वो फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, और उन्होंने क्या कहा अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में। तो एम हैमल से दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी जो एम हैमल थे उन्होंने कहा ये जो फ्रेंच भाषा है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और शुद्ध भाषा है पूरे संसार में। इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज सो वी कैन गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी ये जो भाषा है ये बहुत ही साफ़ सुथरी लैंग्वेज है। सो वी कैन गार्ड इट, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब किसी भी लैंग्वेज की या किसी भाषा की हम लोग कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा हमारे भारत में हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो जितने ज़्यादा लोग हिंदी बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा सुरक्षा होगी हमारी मातृभाषा की। अगर ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलने लगेंगे तो हमारी मातृभाषा की अपने आप ही हत्या हो जाएगी, है ना। तो यही जो एम हैमल थे इन्होंने कहा कि भाई अपनी भाषा को हमें सेव करना है। सेव जब होगी सेफ जब होगी जब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पर्सिया थी वो चाह रही थी कि ये भाषा पूरी तरह से निष्क्रिय कर दी जाए, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर लैंग्वेज चलाएंगे, है ना। पर्सिया ने आक्रमण किया था फ्रांस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हैमल, यानी जो फ्रांज था, जो छात्र था,
उसने भैया क्यों अपने टीचर यानी एम हैमल के करेज यानी साहस को सलामी दी, यानी कि क्या उसने प्रशंसा करी अपने एम हैमल जो उनके टीचर थे उनके साहस को लेकर के, है ना। ऐसा क्या काम किया था एम हैमल ने जिसको फ्रांज को जो है उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। तो आंसर में आप लोग लिखोगे एम हैमल एंड हीज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यानी जो एम हैमल थे शिक्षक थे, ये फ्रांस भाषा पढ़ाते थे, उनको जो है अगले दिन ये अपना देश छोड़कर जाना था। इवन देन ही टॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंग द टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंस। तो इवन यानी तब भी वह जो है वो बहुत ही शालीनता से, बहुत ही पेशेंस के साथ हर चीज़ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, मतलब उनके अंदर किसी भी तरह की बेचैनी नहीं थी। अभी आप सपोज करके देखो, आपको अचानक से पता हो कि आपको कल कहीं 400 किलोमीटर दूर जाना है, अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपके अंदर बेचैनी होने लगेगी कि यार आप जल्दी से अपना सामान सब पैक कर लें, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि आओ चलो घूमने चलें बाहर, तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको बेचैनी होगी कि यार हमें कल जाना है ना, तो अपना सामान कुछ छूट ना जाए। या फिर ऐसी जगह आपको जाना है जहाँ से आप कभी आओगे नहीं, या विदेश जाना है आपको भारत छोड़ के, तो आपके अंदर बेचैनी होना स्वाभाविक है। बट ये एम हैमल थे, इनको जरा सा भी अफसोस नहीं था इस चीज़ का, और वो हर चीज़ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंस, यानी कि जो है वो अपना जो काम था यानी जो पढ़ाना था वो बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से पढ़ा रहे थे। उनको तनिक भी अफसोस नहीं था कि हमको ये देश छोड़कर जाना है ना। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हैमल, इसीलिए जो फ्रांज था यानी जो छात्र था उसने प्रशंसा करी अपने टीचर एम हैमल के साहस की, कि मतलब इतनी टेंशन में भी सर बिल्कुल अकॉर्डिंग टाइम टेबल बिल्कुल हम लोग को पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाउ डिड एम हैमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, यानी जिस दिन एम हैमल आखिरी दिन पढ़ाने आए उस दिन जो स्कूल बंद होगा फिर वो कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर टीचर ही नहीं रहेंगे फ्रेंच भाषा के तो पढ़ाएगा कौन, है ना। तो हाउ डिड एम हैमल विच हिज कंट्री, यानी एम हैमल ने अपना देश छोड़ने से पहले, या फिर ये यूँ कह लो कि स्कूल को बंद होने से पहले स्कूल के आखिरी दिन क्या कहा, है ना। यानी अपने देशवासियों को किस तरह से उन्होंने शुभकामनाएं दी और किस तरह से उन्होंने अपनी जो भाषा है उसको सुरक्षित किया। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये वो दिन था, लास्ट दिन जिस दिन स्कूल बंद हो जाता, फिर वो कभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि पर्सिया ने आक्रमण किया हुआ था, सभी टीचरों को बाहर जाना था, तो स्कूल में पढ़ाने वाला ही कोई नहीं बचेगा, तो स्कूल क्यों खुलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल बंद होने से पहले, इन क्लासरूम में यानी अपनी कक्षा में, एम हैमल टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, एम हैमल ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे अचानक से, टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाया, यानी जो खड़िया आती है वाइट कलर की, तो उसको उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल, यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ, हीज माइट यानी पूरी शक्तियों के साथ, ही रॉट अ लॉर्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखने का प्रयास किया, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस की जो भाषा है वो अमर रहे, या फिर फ्रांस हमारा जो देश है वो अमर रहे। समझ में आ गया। तो ये था पूरा द लास्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 3-4 सालों में हर सेट में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये द लास्ट लेसन इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इन्होंने लास्ट बार पढ़ाया जो वहाँ पर जो एम हैमल थे, इसीलिए इसका द लास्ट लेसन नाम रखा गया, यानी कि अपने देश में वो आखिरी बार पढ़ा रहे थे उस पाठ को, इसीलिए उस जो राइटर हैं, जिन्होंने ऑथर हैं आपके इस चैप्टर के, उन्होंने इस बुक का नाम ही रखा था द लास्ट लेसन। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी आपको परमानेंट मेरे ही चैनल पर कराई जाएगी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।